साउथ चाइना सी में लाइव फायर ड्रिल के बाद चीन चौतरफा घिर चुका है। अमेरिका ने ड्रैगन को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में अगर ड्रैगन ने विस्तारवादी हरकतें बंद नहीं की तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका ने धमकाया है तो दूसरी तरफ इजराइल अब चीन की देहरी तक पहुंच चुका है। भूटान के रास्ते अब इजराइल ड्रैगन को दबोचने की तैयारी में है। तो इस सब के बीच हिंदुस्तान भी तैयार है। सीडीएस बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय शूरवीर दोनों मोर्चों पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। PLA on the other side has been carrying out certain activity. We on our side have also been watching this activity very carefully, and let me assure you, we have also taken necessary action to counter anything that could be a cause of concern to our national security. साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी है बीजिंग के उस विश्वासघाती बादशाह को जो लद्दाख में विस्तारवादी साजिश रच रहा है। उस जहरीले जिनपिंग के लिए ये सख्त शब्द हैं जिसकी नापाक नजर हिंदुस्तानी चौहद्दी पर, जिसकी चमगादड़ खोर चीटी सेना समंदर से लेकर आसमान तक साजिश रच रही है पड़ोसियों के खिलाफ। उस चालबाज चीन की प्रसारवादी सोच पर प्रहार के लिए हिंदुस्तान तैयार। सिर्फ हिंदुस्तान ही चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि चीन के बाकी दुश्मन देश भी मुस्तैद हैं। चीन इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है। चीन के मंसूबों की चिंधियां उड़ाने के लिए भारत सरहद पर डटकर खड़ा है। हिंदुस्तानी शूरवीर दुश्मन के अंदाज में ही चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। पहली बार इजराइल भी ड्रैगन की गर्दन तक पहुंच चुका है और इस सब के बीच अमेरिका ने फिर एक बार वार्निंग दी है चीन को। सुपर पावर अमेरिका ने साउथ चाइना सी में चीन को लास्ट वार्निंग दी है। क्यों फिर से समंदर में तकरार बढ़ गई है? क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी आखिरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार हैं? ये बताएंगे, मगर सबसे पहले भारत की बात। सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज कोलकाता में थे। वहां उन्होंने 17A स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत लॉन्च किया और वहीं से उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को सीधी चेतावनी दी। जनरल रावत ने लद्दाख का जिक्र किया, चीन के विस्तारवादी कोशिश का जिक्र किया और फिर बिना लाग लपेट शत्रुओं को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए देश की तीनों सेनाएं हर वक्त तैयार बैठी हैं। There is some development activity which has been ongoing in Tibet Autonomous Region of China, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. हिंदुस्तानी शूरवीरों के सरदार सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि सेना दुश्मन को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार भी है। चीन को हराने के लिए भारतीय सैनिक नकली स्किन पहनकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे और अदृश्य होकर लड़ेंगे। जब चीन तकनीक के जरिए अपने सैनिकों को मजबूत करने की फिराक में है, ऐसे में भारत की तैयारी भी पुख्ता है। जल्द ही भारतीय सैनिक ऐसे कपड़े पहन सकेंगे जिसके बाद वो दिखाई नहीं देंगे। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिक ऐसे आर्टिफिशियल स्किन पर काम कर रहे हैं जिसे पहनकर सैनिक आसपास के वातावरण में 5 सेकंड के भीतर ही गायब हो जाएं। ये कोई ऐसी वैसे स्किन या कपड़े नहीं होंगे, बल्कि पूरी तरह से अत्याधुनिक होंगे। ये थर्मल कंट्रोल्ड होंगे और कुछ इस तरह से तैयार होंगे कि सैनिक इसे पहनने के बाद थर्मल इमेजिंग कैमरे को भी देख सकें। इससे सैनिकों को पकड़ना न सिर्फ मुश्किल हो जाएगा, बल्कि वो ही उल्टे दुश्मन सेना में सेंध लगा सकेंगे। साथ ही ये काफी फ्लेक्सिबल भी होंगे ताकि सब पर फिट आ सके। इस तरह की आर्टिफिशियल स्किन के पीछे एक खास तरह का विज्ञान काम करता है। ये एक पिक्सेलाइज्ड स्क्रीन होती है जो थर्मोक्रोमिक लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है। थर्मोक्रोमिक लिक्विड क्रिस्टल यानी TLC, और TLC वो तत्व है जो एक खास तरह के तापमान में खास तरह के रंग में बदल जाता है। यूरेशियन टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ऊंचाई लड़ाई के मैदान में इस तरह की आर्टिफिशियल स्किन काफी कारगर हो सकती है। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के नापाक इरादों से निपटने में यह मदद कर सकता है। दक्षिण कोरिया और चीन के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वो इस तकनीक का सौदा भारत से कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तानी जांबाजों से पार पाना चीटी सेना के बस की बात नहीं होगी। सरहद पर हिंदुस्तानी जवान तैनात हैं, तो वहीं समंदर में अमेरिका दहाड़ रहा है। खासकर कि साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका ने चीन को हद में रहने की चेतावनी दे दी है।
जिस साउथ चाइना सी को ड्रैगन अपनी जागीर समझता है, जहां दादागिरी करता है, जहां विस्तारवादी सोच को चीन आकार दे रहा है, वहां पर फिर अमेरिका और चीन में तकरार बढ़ गई है। अमेरिका ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर चीन के कब्जा गिरोह ने खुद पर काबू नहीं किया तो अमेरिकी नेवी तमाशा नहीं देखेगी। कभी भी समंदर में भीषण युद्ध की शुरुआत हो सकती है, कभी भी खारे पानी में बारूद घुस सकता है। अमेरिका ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जबकि अमेरिकी जहाजों को टारगेट कर चीन ने मिसाइल दागी है। 11 दिसंबर को दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जहाज दाखिल हुए तो चीन के जंगी जहाजों ने लाइव फायर ड्रिल की। चीनी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में डमी दुश्मन के जहाजों को उड़ाया गया और मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट किए गए। चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि पहली बार उसकी देहरी पर इजरायल पहुंच चुका है। भारत के दोस्त इजरायल ने अब भूटान के साथ भी अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। यह दृश्य चीन के लिए चेतावनी है, जहरीले जिनपिंग को डराने वाला है। एक तरफ भूटान के अधिकारी हैं फाइल पकड़े हुए और दूसरी तरफ इजरायली अफसर हैं। यह भूटान और इजरायल के बीच दोस्ती की नई कहानी है। भूटान ने ऐसे वक्त में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जबकि चीन ने भूटान में 2 गांव बसा लिए हैं। डोकलाम में चीन लगातार साजिश कर रहा है। ऐसे में भूटान ने नेतन्याहू को न्योता देकर चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। एक तरफ भूटान के रास्ते इजरायल अब चीन को घेरने के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी जाबाजों के हाथ में इजरायली ड्रोन है जो चीन की चिंदियां उड़ाने में काम आएगी। जिस इजरायली ड्रोन ने काराबाख में कहर बरपाया था, वही ड्रोन अब चीन और पाकिस्तान का चीथड़ा उड़ाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी सेना के सरदार का हौसला बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।